कि मेरे घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। देने वाली बातों का घर बना दिया, अड्डा बना दिया है, परिस्थितियों को बदल दिया। क्रोधित होकर उनको डांट फटकार के उनको बाहर निकाल चुका था। चौकियां उल्ट दी गई। परमेश्वर के लिए जीने वाले, परमेश्वर के लिए समर्पित व्यक्ति प्रिय मित्र जय मसीह की। आइए हम मरकुस की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसके 16 पद पर आ गए हैं, और 15 पद की वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो आपके लिए और भी ज्यादा जानकारी लेकर आएगा। प्रियो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारी तमाम वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, औरों के लिए इस वचन को आशीष का कारण बनाएं। प्रियो, यहाँ पर जब हम देखते हैं, वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। आराधनालय में जो व्यापार का धंधा चलाकर परमेश्वर की आराधनालय को गंदा कर रहे थे, वहां की उनकी चौकियां उल्ट दी गई। कबूतर बेचने वालों की सरापों का जो पीड़े थे उसको भी उल्ट दिया गया, और लेन देन करने वालों को मंदिर के बाहर निकाल दिया गया, उन्हें मंदिर से बाहर कर दिया गया। जानते क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले यीशु मसीह वहां का सारा ब्यौरा लेकर गया था। उस वीडियो को मैंने बनाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने फिर से 16 पद में बताता है, मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। अब आप सोचिए, आराधनालय में मंदिर के अंदर बर्तन की क्या जरूरत थी? बर्तन किस लिए वो लेकर आ रहे थे या लेकर जा रहे थे? बर्तन का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? क्योंकि यहां पर लिखा है, वचन बताता है कि किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, क्योंकि बर्तनों में वो लेकर जाते थे। बहुत सा सामान वो बर्तनों में भरते थे। खाने पीने का बर्तन में वो हमेशा आराधना चढ़ाया जो जाता था उसको खाते थे, उसको लेकर भी जाते थे। और प्रभु यीशु मसीह को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसने उससे पहले कोड़ा चलाकर बहुत से लोगों को जो अपने जीवन में कूड़ा कर चुके थे, कोड़ा लगाकर उन्हें बाहर कर दिया। और यीशु क्रोधित होकर उनको डांट फटकार के उनको बाहर निकाल चुका था। कबूतरों को आजाद कर चुका था, और भेड़ और मेमने जो वहां पर बांधे गए थे, जो भेंट के लिए चढ़ाए जाते थे, उसको भी उसने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का आराधनालय था, और मंदिर में जो बर्तन लाए जा रहे थे ये अपने पेट के लिए और अपने ही लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। वो बर्तन में सामान भरते थे, खाने का सामान लेकर आते, लेकर जाते, और यीशु मसीह को ये बातें अच्छी नहीं लगी। फिर से मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने उपदेश करके उनसे कहा, 17 पद में उपदेश करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उपदेश दिया एक बड़ा, और इस प्रकार से, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकों की खो बना दिया। सोचिए पियो, यीशु मसीह ने उन लोगों को डांट फटकार की और उन लोगों को बाहर निकाला जो धंधा कर रहे थे। उसके बाद एक बड़ा उपदेश यहां पर दिया और ये समझाया कि यह नहीं लिखा क्या वचन में कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परमेश्वर का मंदिर कहलाएगा? और मैं ऐसा कहना चाहता हूं, क्यों यहां पर ऐसा हो रहा था? जबकि परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रेरितों के काम उसका 17 का 24 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, सब वस्तु को उसी ने बनाया है, और वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। फिर इस मंदिर की सफाई क्यों? मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जो चीज परमेश्वर के लिए समर्पित की गई हो, उसमें अगर इस प्रकार का धंधा चल रहा हो, उसे लोग बार बार गंदा कर रहे हो, तो यीशु मसीह जरूर उसके लिए कोड़े उठाता है, जरूर उनको ताड़ना और फटकार करता है और उसकी सफाई करता है। प्रियो, अब हाथ के बनाए मंदिरों की सफाई भी यीशु के द्वारा की गई, और यीशु के हाथ के द्वारा बनाए गए आपकी सफाई भी यीशु मसीह करेगा। इसलिए यीशु मसीह आपसे ये कहना चाहता है, जब उपदेश उन उपदेशकों के लिए था, उन लोगों के लिए था जो लेन देन कर रहे थे, उनके लिए जब इस प्रकार से कहा गया, यह लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकों की खो बना दिया है, तुमने उसे चोरों की खो बना दिया है, तुमने उसे धंधा करने लेन देन वाली बातों का घर बना दिया, अड्डा बना दिया है, तुमने बिक्री सेंटर बना दिया है, बेचने का और खरीदने का ऐसा सेंटर बना दिया है, सब्जी मंडी के समान कि वहां पर बेचा जाए और खरीदा जाए, एक अनाज मंडी के समान, एक पशु मंडी के समान
मेरे घर को तुमने बना दिया है, जहां पर हर चीज सोना चांदी सरापा बाजार और सब कुछ वहां पर पाया जाता है, पर परमेश्वर को मानने वाला और परमेश्वर के लिए जीने वाला और परमेश्वर के लिए समर्पित व्यक्ति यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि ये वचन ये बता रहा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर था पर यहाँ सब लोगों के लिए तुमने बिजनेस का घर बना दिया है, यानी डाकू की खो बना दिया। बढ़ा चढ़ाकर बेचा जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर खरीदा जा रहा है। जो परमेश्वर का लिए जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको चढ़ जाता है, उसके बाद फिर से वापस आता है, फिर से उसको बढ़ाकर बेच दिया जाता है। और इस तरीके से ये चोरों का घर बन गया है। ये परमेश्वर का घर नहीं रहा है, क्योंकि तुमने इसे डाकू की खो बना दी है। डाकू खो जानते हैं, जिसमें डाकू रहते हैं। और डाकू की खो का मतलब वो दुनिया को लूट कर आते हैं, घरों को लूट कर आते हैं और अपनी खो में इकट्ठा करके रख देते हैं, अपनी गुफा में इकट्ठा करके रख देते हैं। उसी प्रकार से इन लोगों ने ऐसा किया था। इन धार्मिक उपदेश देने वाले लोगों ने ऐसा कर दिया था कि परमेश्वर का घर जो सब जातियों के लिए था वो सब चोरों के लिए इकट्ठा बना दिया। सब लोगों को वहां पर बिजनेस करने वाले के लिए इकट्ठा कर दिया। लोग जाते हैं, भीड़ जाते हैं, खरीदते हैं और ले जाती हैं। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इन सब चीजों की परिस्थितियों को बदल दिया और एक बड़े उपदेश के साथ ये कह दिया कि ये घर प्रार्थना का घर है और सब जातियों के लिए बनाया गया है और तुमने इसे डाकू की खो बना दिया है। प्रियो, जब आप परमेश्वर के आराधनालय को डाकू की खो बनाएंगे, बिजनेस और लेन देन की बातों में उसे जब आगे ले आओगे, तो परमेश्वर का पुत्र फिर से एक बार आएगा और आपकी दशा को बदलेगा और आपको सुधारने की कोशिश करेगा और आपको सुधारेगा सजा के साथ, कोड़ों के साथ, और आपको वहां से निकाल देगा अगर आप बिजनेस के तौर पर अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और आराधना नहीं रही और उसको आपने बेच डाला है। बहुत सी चीजों में आप बिजनेस का रूप में परमेश्वर के काम को ले रहे हैं और आपने परमेश्वर के काम को धंधा बना लिया है और उसे गंदा कर रहे हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूं कि ये उपदेश आपके लिए भी है प्रिय। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह आया और फिर उसके बाद आपने दुनियादारी की सारी चीजों को अपने दिल के मंदिर में को भर लिया है दुनियादारी की चीजों से, तो परमेश्वर का मंदिर आपने गंदा कर दिया है धंधे के साथ। इसलिए गंदे मंदिर को साफ करने की ड्यूटी यीशु मसीह की बनती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी अपने दिल का दरवाजा खोलिए कि उसमें यीशु मसीह आ सके और आपकी सफाई हो सके और आप परमेश्वर का मंदिर बने, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाए गए हैं। आप लोगों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। जिन लोगों को आपने बिठा लिया अपने अंदर, क्योंकि मरकुस की किताब 7:20 में हम जो पढ़ते हैं कि यहाँ पर 13 प्रकार के किराएदार बिना किराए दिए बैठे हुए हैं दिल के अंदर, जो आपको अशुद्ध करते हैं। व्यभिचार, टोना, ये सारी लिस्ट है प्रियो। जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को बचाइए और सफाई के लिए प्रभु यीशु के हाथ में अपने आप को दे दीजिए, ताकि प्रार्थना का मंदिर बन जाए और सब लोगों के लिए आराधनालय बन जाए। आपका हृदय, आपके परिवार के लिए आपका हृदय आराधनालय का मंदिर बन जाए, जिसमें यीशु मसीह खुद विराजमान हो सके। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, डाकू खो न बनने दे, बल्कि डाकू को बाहर निकाल दें। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।